करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल क्रम में पक कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। प्रारब्ध अटल बन जाता है, प्रारब्ध अटल बन जाता है। रची तुम्हीने आत्मकथा, है रची तुम्हीने आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा। पुरुषार्थम शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। पुरुषार्थम शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। सोना सज्जन या साधु संत सौ बार टूट जुड़ जाते हैं। सोना सज्जन या साधु संत सौ बार टूट जुड़ जाते हैं। दुर्जन कुमार के घट से तरफ गए न कभी मिल पाते हैं। गए न कभी मिल पाते हैं, गए न कभी मिल पाते हैं। यदि हो जाओ सोनो जैसा, यदि हो जाओ सोनो जैसा, जीवन में फिर रोना कैसा। निर्वैरं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। निर्वैरं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। यदि थोड़ा भी हो रसवा की कर पहल दोस्ती कर लेना। यदि थोड़ा भी हो रसबाती कर पहले दोस्ती कर लेना। सौ तीरथ जाने से बढ़कर एक रूठा यार मना लेना। एक रूठा यार मना लेना, एक रूठा यार मना लेना। कहने को कोई हमारा है, कहने को कोई हमारा है, तब ही यह जग प्यारा है। अथ मैत्री शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। मैत्री शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। सायित्वं शरणं गच्छामि, भजोषो
बैठे बैठे। प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रज्ञा समझ, बुद्ध कह रहे हैं समझ भी बढ़ाओ और फिर भीतर अपने अंतर में ठहरने की, उस शून्य में ठहरने की कला भी सीखो। लेकिन अगर समझ नहीं है तो वो ध्यान भी आपका गलत हो सकता है। आप गलत भी अगर ध्यान कर रहे हो तब भी वो ध्यान आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं, अपने से मूल से जोड़ेगा नहीं। इन प्रज्ञा सूत्रों को हम एक एक करके समझ भी रहे हैं और जैसे जैसे समझते जाएंगे और ध्यान भी गहराता जाएगा। हमारी जो पहले की पकड़ है, बस वो समझ को थोड़ा सा हृदयंगम गहरे उतारेंगे तो वो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, और ढीली हो जाती है तो स्वतः ही वो ध्यान की तरफ उन्मुख करती है। तो हमने दो सूत्रों को पीछे लिया था कि हम कैसे कंडीशनड माइंड, जो पिछला है समाज के द्वारा दृष्टि, जो दुखवादी दृष्टि है, उसको हम वही दृष्टि सुखवादिता में बदल सकते हैं। और दूसरा सूत्र जम्मा सतीखा जागरण का था। उसमें समझा कि हम मूर्छत अहंकार के से प्रेरित होकर के जगत में जी रहे हैं, और वो अहंकार हमारा जो भूत है वो क्या है उसको थोड़ा सा हमने समझा। चलो ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इतनी बात समझ लें कि मूर्छा मूर्छा हमें ध्यान में, जिसमें हमारी पर्सनैलिटी को, जिसमें हमारी कंडीशनड जो माइंड है, कंडीशनिंग है, मन का जो कंडीशनिंग है, उसके साथ अगर हम जुड़े रहेंगे मूर्छा से तो ध्यान में नहीं जा पाएंगे। सम्मा सती में यही देख कह रहे हैं कि तुम अपने अहंकार के प्रति, अपने भूत के प्रति जागो। अगर बहुत ज्यादा कर्मठ हो तो थोड़ा सा कर्मठता कम कर दो। देखा नहीं, कर्मठ आदमी क्या करता है, कुछ भी अगर ना भी हो ना, विश्राम कर ही नहीं सकता। वो विश्राम करने को कहो ना तब भी वो, मतलब उसके पन में उतावलापन रहेगा। वो जाके झूठे जो है वो दरवाजा साफ करने लगेगा, खिड़की दरवाजे साफ करने, जरूरत भी नहीं होगी विश्राम का। और जो दूसरे तल का आदमी है तमोगुणी, वो जरा सा मौका पाया कि श्रम नहीं, हो तुरंत ही लेट जाएगा। तो ये अपनी जो कंडीशनिंग है, और ये समाज ने ये कंडीशनिंग हमें दी भी है, उसी से प्रेरित होकर के हम वर्क भी करते हैं। तो पर्सनैलिटी को और धीरे धीरे तोड़ना है। तीसरा है सम्यक कर्म। कर्म तो हम करेंगे ही, कर्म भी है, जीवन में है तो कर्म करेंगे। और कह रहे हैं कि बुद्ध, ये तो अनिवार्य है कि जीवन चलेगा ही, और आपको भोजन पानी इन सब चीजों को, और कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब को करोगे ही। और बस उस कर्म को, अभी तक हम जो भी कर्म कह रहे हैं उसमें क्या तुम्हारे जो कार्य कर रहे हो, क्या तुम उसमें, तुम्हारी वो कंडीशनिंग क्या पोषित हो रही है, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है वो पोषित हो रही है, या तुम अपनी निजता से प्रेरित होकर के, बस इतना फर्क है। कह रहे हैं कर्म को
करने की जो अभी तक जो कर रहे हो जरा देखो मुड़ करके, क्या हम इसी तरह के कर्म कर रहे हैं, इसी तरह के कार्य कर रहे हैं? तो उसकी दशा को, उसको चेंज कर दे। कर्म तो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझ पूर्वक कि करना क्या है, क्या हमारा ये करना हमारी निजता, हमारे स्वभाव से आ रहा है, या समाज के देखे, यानी समाज ने कह दिया है करना है तो करना है, समाज सब जहां जा रहा है, भागा जा रहा है, तो हम भी भागे जा रहे हैं, कभी सोचते नहीं। अब ये देखो पर्सनैलिटी है, 10 लोग भीड़ चली जा रही है तो हम भी करेंगे, एक ने 2 मंजिला बना लिया तो हमने 2 मंजिला बनाए, एक ने फला गाड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे। अब ये देखो समाज से प्रेरित होकर के कंडीशनड अपनी जो पर्सनालिटी है अपनी, उसको और मजबूत कराने के लिए ये कर्म हम किए जा रहे हैं। तो इनको हम ऐसे समझो कि 3-4 भागों में बांट दे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो जो अभी ये सब काम है ये प्रतिकर्म है। क्या है? एक प्रतिकर्म, यानी उसकी प्रतिक्रिया में जो समाज कर रहा है, जैसे हमें किसी ने उपहार दिया तो हम भी चले उससे दुगना उपहार दें, यानी हमारा अहंकार पोषित हो जाए कि हम छोटे मोटे आदमी नहीं, उसने जो है थोड़ा सा गिफ्ट दिया तो हम बड़ा गिफ्ट दे दें। अब ये देखिए अपने अहंकार को पोषण में, भीड़ चली मंदिर तो हम भी चले मंदिर। लेकिन देखिए अब ये हम प्रेरित हो रहे हैं, भीड़ चल रही है उस काम को कर रही, सभी जा रहे हैं, सभी हम भी चल दिए। अब इसमें इसमें क्या होता है, हमारी निजता नहीं, हम मूर्छा में, ये हम सोच भी, हम अपने निजता को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं कि जरूरत है क्या, स्वभावगत है, या हम उसी को एकदम जरूरत समझ करके, या बिना जरूरत के कि समाज जो कर रहा है वही हम कर रहे हैं। समाज जो है हमें कंडीशनड कर रहा है कि चलो भाई सब लोग मंदिर जा रहे हैं, चलो भाई आज तीर्थ नहा कर रहे हैं, अरे वहां जाना है उसको। ये सब चीजें जरूरत कितनी है, कितने समय तक, कितना करना है। प्रतिकर्म का मतलब है कि हम रिएक्शन में, उसने हमें उपहार दिया, उसने हमें गाली दी तो हम उसको 4 गुना लौटा देंगे, चलो ये तो क्रोध का। लेकिन प्रतिकर्म, रिएक्शन में हम कुछ कार्य करते हैं समाज में, और वो जो रिएक्शन में है थोड़ा सा सजग होंगे, थोड़ा सा जानेंगे, तो ये प्रतिकर्म वास्तव में कर्म है ही नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं। ठीक है मंदिर जाना अच्छी है, तीर्थास्त्र जाना ठीक है, पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली, आप भी जरूरत है खरीदो, लेकिन देख करके, रिएक्ट करके कि हम अपने को दिखा देना चाह रहे हैं, अब उस चक्कर में तुम अब पैसा और वो, हम लोग भागे जा रहे हैं कमाने के, अरे उसने इतना कर लिया तुम भी करो, तुम भी 2 मंजिला खड़ो, 3 मंजिला खड़ा करो, उसने उतना अच्छा बना लिया है मकान, देखो कितना चमकदार है, अब तुम भी लगे उसी करने में। इसकी आवश्यकता कितनी है? यानी समाज को देख करके उसके रिएक्शन में हम कर्म करने लगते हैं। अब देखो इसी कर्म में फंस जाते हैं। तो ये प्रतिकर्म है कि समाज जो कर रहा है उसको दिखा देने के लिए, जब दिखा देने के लिए कर रहे हैं तो इससे आपकी निजता से कोई संबंध नहीं है, आपके अहंकार को, आपके कंडीशनड माइंड को। अब ऐसे करते हैं ना परिवार में, समाज में लोग ऐसे हैं ना, वो कह देंगे कि अरे देखो वो देखो पड़ोसी, बेटे से कहेगा बाप की पड़ोसी ने देखो यार फला वाली गाड़ी ली है, उसने ऐसा मंदिर बना दिया, तुम भी इतना महल इतना अच्छा बनाया है, अरे अब तुम भी बनाओ। अब बेटा मजबूरी है करे, तो अब ये बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होती है कि इसमें हमारी निजता, हमारी, अब ये समाज को देख करके, समाज को देख करके हम अनावश्यक इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी ऊर्जा को। आवश्यकता है क्या, जरूरत है क्या उसको? अब इनमें कितनी ऊर्जा हम व्यय करेंगे?
क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, इससे बच सकते हैं। सभी कृत्य किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम जागे हैं तो इस कंडीशनिंग को तोड़ सकते हैं। समाज ने जो दिया है कि वो लोग कर रहे थे तुम भी करो, जाओ, लेकिन कहीं भी जाओ, किसी में, जैसे सब समाज जिसके साथ है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कमतर किया जा सकता है। हम ज्यादा एक्सीड जो कर जा रहे हैं, ज्यादा अति, कि हम उसको दुगना या चौगुना दिखा देने के भाव में जो अति कर्मठ हो जा रहे हैं ना, बहुत, वो हमें पीड़ा दे रहा है, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे अहंग को पोषित कर रहा है। तो प्रतिकर्म से थोड़ा हमें बचना है। दूसरा स्तर है कर्म का, काम कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ठीक है कि उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, पिता हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके हम कर्म तो करेंगे। ये प्रतिकर्म से थोड़ा सा अच्छा है कि जगत में आए हो तो उत्तरदायित्व को समझो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी है, और बच्चों की जिम्मेदारी है, आसपास समाज की जिम्मेदारी है। तो इसको कर्म कह रहे हैं, कहते हैं कि ये कर्म है, ये उत्तरदायित्व को बोध करके। और तीसरी बात है अकर्म, इसी को बुद्ध कह रहे हैं सम्यक कर्म। लेकिन ये थोड़ा सा समझ में आएगी, उत्तरदायित्व बोध से जब कर्म करोगे थोड़ा सा फर्क रहेगा, लेकिन उत्तरदायित्व में कोई जरूरी नहीं कि उसमें आपका प्रेम शामिल हो। भाई ठीक है, कर्म कर रहे हैं, हमें करना है, ये जरूरत है, लेकिन उसमें लव, उसमें प्रेम है शामिल कि नहीं? ऐसे उत्तरदायित्व को देखो, थोड़ा सा डिफाइन करोगे ना, तो कहीं न कहीं समाज इस कर्म में आपको, अपनी पर्सनैलिटी को, आपकी उसको कंडीशनड कर देगा। तो आप, पिता कहेगा कि अब देखो, पिता कहेगा कि देखो मैं इतना बना के चला गया हूं, अब इससे 2 गुना कर देना, तुम्हारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि तुम इसको 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो संपत्ति को। ऐसे तो ये उत्तरदायित्व है। अब वो बेटा अगर इसमें लग गया, बेटा थोड़ा समझ सकता है, या पिता को समझा सकता है, या बच्चों को समझा सकता है कि आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, उसको किया जा सकता है। लेकिन उत्तरदायित्व में है तो, लेकिन कहीं कहीं समाज उत्तरदायित्व को दिखाने को बढ़ा चढ़ा के कह देता है कि ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि ये सब करो, और उसमें तुम्हारी, इसमें भी तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तुम्हारे अहंग को पोषित कर सकता है। तुम करोगे इसमें, लेकिन थोड़ी समझ तो है कि हम कार्य तो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है। सर्विस कर रहे हैं, ठीक है भाई, घर परिवार को चलाएंगे, कहीं अपने पैसे पे हैं तो चलाएंगे, लेकिन उस पैसे में देखो, उस पैसे में जो प्रेम वाला भाग है, जो लव वाला भाग है, वो इन्वॉल्व है कि नहीं, ये जरा देखना। क्योंकि उत्तरदायित्व में जरूरी नहीं है कि प्रेम इन्वॉल्व हो। आप सर्विस पेशे में जा रहे हो, तुरंत ही जैसे जैसे घंटी बजी तो आप तुरंत ही शटर बंद कर दिए या कोड़ा बंद कर दिए कि भाई मेरा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई और हम चले। तो ये कर्म है, बेटर देन प्रतिकर्म। प्रतिकर्म से अच्छा तो है, लेकिन ये उत्तरदायित्व कहीं कहीं वो आपकी कंडीशन, पर्सनैलिटी को भी पोषित करेगा, और हमें हर हाल में अपनी पर्सनैलिटी को भी तोड़ना है। थोड़ा और सजग हो। तो आगे कहते हैं कि अकर्म, जिसमें कर्म जैसा लगे ही नहीं। कर्म तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर उसमें प्रेम शामिल हो जाए,
थोड़ा सा प्रेम शामिल हो जाए, किसी उसी कृत्य को कर रहे हैं उसी में लव इन्वॉल्व हो जाए, प्रेम इन्वॉल्व हो जाए। हमारा जो पेशा है, डॉक्टरी पेशा है, वकील पेशा है, और उस पेशे में प्रेम शामिल हो जाए, थोड़ा सा लव शामिल हो जाए, तो वो असल में देखिए, अगर प्रेम जैसे ही शामिल हो जाएगा वो कर्म जैसा लगेगा ही नहीं, वो पूजा जैसा हो जाएगा। अब एक तो ये है ना कि हम रोज सुबह आसन करते हैं कि चलो भाई ये कर्म है, लेकिन उसी आसन को, उसी चीज को करने में अगर प्रेम को शामिल कर दें तो देह की पूजा कर रहे हैं ना भाई, देह की पूजा कर रहे हैं ना। मन अगर इन्वॉल्व हो जाए तो मन की पूजा कर रहे हैं। वो लगता है ये चीजें हैं, हम अपने अब है, जीवन है तो हम कुछ न कुछ कृत्य करेंगे, लेकिन कर्म में अगर लव, प्रेम इन्वॉल्व हो जाए तो प्रेम इन्वॉल्व होते ही कृत्य क्या होता है, कृत्य फिर वो उत्तरदायित्व तो खत्म, थोड़ा सा वो उत्तरदायित्व तो टूटने लगता है, फिर वो कृत्य पूजा बन जाती है, वो कृत्य ध्यान बन जाता है। जैसे ही प्रेम, थोड़ा सा लव, जो भी कृत्य कर रहे हैं बस उसमें धीरे धीरे हमको प्रेम को, अपने होश वाले तत्व को थोड़ा सा शामिल, लविंग अवेयरनेस को थोड़ा सा शामिल करना है। और मजे की बात यह होगी कि जैसे होश और प्रेम हर कृत्य में शामिल होगा तो जहां आपको उसको बंद करना है वहीं बंद भी कर दोगे, एक्सीड नहीं करोगे। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अकर्म, अकर्म का मतलब है कृत्य में थोड़ा होश और प्रेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई नहीं, बस पूजा की तरह कर रहे हैं, होश पूर्वक उसी कर्म को कर रहे हैं। तब जितनी आपकी निजता, जितना आपका स्वभाव, मूल स्वभाव है उतना ही करेंगे, या न अति करेंगे न कम करेंगे, और नहीं कर, और देखो जैसे ही इस पर आ पाओगे हर कृत्य के, वैसे वो असल में काम जैसा नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे, अगर ये बात थोड़ी धीरे धीरे आएगी, लेकिन हम इस पर प्रयास कर सकते हैं कि हम रोज ही उठ तो रहे हैं, रोज ही कार्य कर रहे हैं, क्या हम होश पूर्वक, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक अपने मुवक्किल से बात करते हैं, अपने पेशेंट से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं? कर्म भी हो रहा है लेकिन कर्म पूजा की तरह हो गया, और जब पूजा की तरह हो जाता है तो वो ध्यान में आपको, जब किसी भी कृत्य में अगर हम प्रेम जोड़ जाते हैं तो बोर्डम, पहली बात तो आपकी वो टूट गई बात, निष्ठा, वो पर्सनैलिटी टूटती है। आपको एक ध्यान की, प्रेम और होश जैसे इन्वॉल्व होगा वैसे आप विचारों से तल्लीनता में, वर्तमान में आ जाएंगे, और वर्तमान कृत्य भी है, कृत्य कर्म कर्म जैसा लगेगा नहीं। तो अकर्म जो सम्यक कर्म है, अकर्म, इसी को सम्यक कर्म कह रहे हैं बुद्ध। कह रहे हैं कुछ इस तरह से करो, उसमें होश और प्रेम को थोड़ा सा जोड़ दो, और कर्म तो करोगे ही करोगे, लेकिन जरूरत नहीं है कि बोझ। एक छोटी सी वो कहानी है ना, आप लोग शायद सुने होंगे कि यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे कुछ लोग जा रहे थे तो एक व्यक्ति, एक छोटी करीब 10-12 साल की बच्ची अपने छोटे भाई को कंधे पे लेके जा रही थी, तो कंधे पे लादे हुए थी, पीछे लेके जा रही थी, सभी तीर्थ यात्रा पे थे। तो दूसरे किसी जो आसपास के तीर्थ यात्री थे पूछे, कहा कि बेटी तू इतना बड़ा बोझ अपने कंधे पे क्यों लाए, तेरे माता पिता कहाँ हैं? और जैसे वो भी तीर्थ यात्री जो भी जा रहे थे वो भी अपने कंधे पे बैग वैग टांगे थे, तो वो लड़की अपने कंधे पे अपने छोटे भाई को, 3-4 साल के भाई को, 3 साल का 2 साल का रहा होगा छोटा, तो वो कंधे पे लेके चल रही थी वो भी यात्रा पे। तो उसने तपाक से जवाब दिया कि बोझ तो तुम लादे हो, मेरा तो भाई है। देखो, कह रहा है बोझ तो तुम लादे हो, मेरा तो भाई है। अब उस उसका
वो बोझ जैसा नहीं लग रहा है, उसमें प्रेम शामिल है। अल्लाह दोनों का वजन उतना ही हो सकता है, लेकिन दोनों की अल्केमी, भीतर की केमिस्ट्री चेंज हो गई, गुणवत्ता चेंज हो गई। और इसको हमें प्रयास ही करना है, इस पर हमें वर्क करना है। कंडीशनिंग है, उत्तरदायित्व, बार बार यही आएगा कि उत्तरदायित्व में थोड़ा सा उत्तरदायित्व के साथ, हर कृत्य के साथ प्रेम पूर्ण हो जाए और होश पूर्ण हो जाए, तो धीरे धीरे वो कृत्य जैसा नहीं लगेगा, वो ध्यान की तरफ उन्मुख होगा। जी। जी, मैं स्वामी जी ये जानना चाहता था कि हाँ। अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूं, तो जैसे काम या कार्य और कर्म और अकर्म, ये तीन अलग चीजें मुझे जो सुनाई पड़ी हैं, तो मैं जहां तक अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि कोई काम में अगर हम उसको प्रेम पूर्वक और होश पूर्वक करते हैं तो वो एक कर्म बनता है, और उसमें अगर एक पूजा का भाव जुड़ जाता है तो वो अकर्म बनता है। हाँ ऐसा हाँ, यस यस, थोड़ा सा आगे थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं। एक प्रतिकर्म होता है, इससे पहले जो आप नहीं जुड़े थे, चलिए आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। तीन कैटेगरी देख लीजिए। प्रतिकर्म, मोस्टली प्रतिकर्म रिएक्शन में कर रहे हैं। एक तो वो भी कर्म है कि जैसे कि आपको किसी ने उपहार दिया, तो आप भी अब चले उपहार देने के लिए, भाई उसने दिया। अब ये जो है प्रतिकर्म, उसने, पड़ोसी ने, देखियो एक वो खड़ा कर दिया, एक गाड़ी ले आए, तो अब आप उससे, अब उससे प्रभावित हुए, अब अहंकार प्रभावित हुआ कि यार वो गाड़ी लाए, उससे अच्छी गाड़ी लाके मुझे दिखानी है। अब देखो इसका क्या है, या आप अपनी पेरीफेरी को, अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो। अब उसके लिए तुम कर्म तो करोगे ही, लेकिन ये प्रतिकर्म की श्रेणी में हो गया। जब भीड़ से प्रभावित होकर के, जिसमें भीड़ से प्रभावित होकर के ही हम काम करते हैं और रिएक्शन में जो भी कार्य करते हैं, वो प्रतिकर्म, वो कर्म की श्रेणी में आता ही नहीं। वो तुम्हारी पेरीफेरी को, तुम्हारी पर्सनैलिटी को ही पोषित करेगा। और मोस्टली जैसे भीड़ चली गई, भीड़ सब चली जा रही है, मंदिर 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 जा रहे हैं सब, तो कहेंगे भाई चलो मंदिर नहीं चल रहे हो, अब हम भीड़ के हिस्से हो गए। जाना दो ढंग से हो सकता है कि अगर उसमें प्रेम शामिल हो जाए कि चले मजा लेंगे यार, अब मजा लेंगे, तब प्रेम शामिल हो गया। और अगर प्रेम नहीं शामिल हो गया होगा तो हो सकता है आपकी समझ अगर है तो आप नहीं भी जा सकते हो। तब वो, अगर आपकी निजता, आपकी इंडिविजुअलिटी उसमें शामिल होगी तो आप डिनाई भी कर सकते हो। लेकिन भीड़ में मूर्छा हो जाती है। भीड़ में जो अपनी निजता है, अपना जो निर्णय है, मूल स्वभाव से जो निर्णय आ रहा है, वो निर्णय नहीं आता। वो भीड़ के हिस्से से निर्णय आ रहा है। तो भीड़ के हिस्से से जो भी निर्णय आ रहा है, उससे आपका जो कंडीशनिंग है उसको पोषण मिल रहा है, उस अपनी पर्सनालिटी को पोषण दे रहे हो, ये प्रतिकर्म है। तो सबसे बेकार स्थिति मोस्टली यही हो रहा है ना, कि उसने जो है, पड़ोसी ने जो है बढ़िया वाला गाड़ी ले आया, पड़ोसी बढ़िया वो पहन रहा है, कौन सी गाड़ी लाया, कैसा उसने मकान बनाया, अपना डेकोरेशन कैसा किया है, अब हम भी चले उसे डेकोरेशन में दिखा देने के लिए। तो ये कर्म तो उसके लिए भी करेंगे, लेकिन इसमें आपका स्वभाव नहीं शामिल है, प्रेम नहीं शामिल है कि इसके लिए चक्कर में जरूरत क्या है, जरूरत है क्या। तो ये प्रतिकर्म जो रिएक्शन में कार्य कर रहे हैं, वो प्रतिकर्म है। और दूसरा जो कह रहे हैं कर्म, वो उत्तरदायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, बेटे की, पिता की, पत्नी की, जो भी अपने आसपास लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो भी हमें पूरी करनी है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई जरूरी नहीं कहां तक आप जाओगे, इसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रतिकर्म से तो बेहतर है। लेकिन कर्म तो करना, उत्तरदायित्व
जरूरी है कि हमारा बेटा है, बेटी है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, संबंधी हैं, उनका एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कभी समाज बढ़ा चढ़ा के कह देता है, उसमें भी हम जी। हेलो। हाँ, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे? नहीं नहीं, स्वामी जी अभी नहीं, मैं मेरा बाद में एक छोटा प्रश्न बस इतना सा था कि वो काम और कर्म में क्या कोई अंतर होता है या ये लगभग सेम ही शब्द है? काम। हाँ जी, कार्य, कि मैं अपना काम हाँ करने जा रहा हाँ, वो काम, काम को कई अर्थों में लिया है। काम को मतलब कामना से हो गया ना, काम तो कामना से हो गया। तो और लेकिन इसका काम से भी लोगों ने जोड़ा है, तो काम में तो कामना भी हो गई बहुत सारी। लेकिन कर्म का मतलब जो कृत्य कर रहे हैं, जो कृत्य करने जा रहे हैं, जो कुछ आप जिसमें जिससे आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ कृत्य कर रहे हैं, उस कृत्य को कि हम गुणवत्ता कैसे चेंज कर दें, उसको हम बता रहे हैं कि जीवन में है तो आप कर्म तो करेंगे ही, तो वो कर्म हमारा क्या हम प्रतिक्रिया में कर रहे हैं, क्या हम उत्तरदायित्व समझ के कर रहे हैं, या तीसरा है क्या उस कर्म में हम प्रेम और होश को जोड़ दे रहे हैं। तीन चीजें ध्यान रखें। तो उत्तरदायित्व में ये तो ठीक है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रतिकर्म से तो अच्छा है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, अपने अपने ऊपर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की। लेकिन इस उत्तरदायित्व में कभी कभी क्या होगा कि उत्तरदायित्व भी पिता कह देगा बच्चे से कि अब पिता ने कहा कि ये भाई बच्चे से देख मैं 2 मंजिला करके आया हूं, अब इसमें बच्चा कंडीशनड, अब बच्चा की पर्सनैलिटी को भी वो पिता पोषित कर सकता है कि कहेगा पिता कि तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि मैं अब ये ला करके दिया, तुम्हें इससे ज्यादा ला के देना, तुम मेरे बेटे हो, मुझे बड़ा करके दिखाओ। अब वो कह देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब पिता कोई जरूरी नहीं कि ना, पिता कोई नहीं मूर्छा में हो तो, लेकिन क्योंकि बेटा अगर इस यात्रा पर है, अंतर यात्रा में, तो पिता को समझा सकता है कि जरूरत कहाँ है पिताजी, आपने इतना कर दिया, उसकी आवश्यकता है, जरूरत है, या समाज को दिखाने के लिए कर रहे हो। पिता तो कह देगा कि तुम्हारा उत्तरदायित्व है, लेकिन पिता प्रेरित भी कर सकता है आपको अहंकार की तरफ कि अब तुम करके दिखा दो। तो उत्तरदायित्व को भी थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा कि क्या उस उत्तरदायित्व में, क्योंकि उत्तरदायित्व में प्रेम तत्व नहीं है, आप सर्विस कर रहे हो, ड्यूटी निभा रहे हो ना, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, रोज जा रहे हो, जो अपना उतने समय पे सही समय पे अपना कर दिए पूरा खत्म। उसमें अब जैसे मुवक्किल आए, पेशेंट आए, पेशेंट को देखना है बस, उसके साथ प्रेम इन्वॉल्व नहीं है। मुवक्किल आया है, उससे पैसे की जरूरत है, एक भाई पैसा हमारी आवश्यकता है, बट उसमें लव नहीं जुड़ा है, होश नहीं जुड़ा हुआ है। तो उत्तरदायित्व तो कर रहे हैं कि भाई घर का पालन पोषण करना है, जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, प्रेम तत्व नहीं जुड़ा है उसमें, तो कर्म में प्रेम तत्व नहीं जुड़ा है। अब अगली बात आ जाती है थोड़ा सा अकर्म। उत्तरदायित्व तो बेहतर है प्रतिकर्म से, रिएक्शन से बेहतर है कि कर्म तो हम करेंगे ही, लेकिन उस कर्म में भी कभी कभी वो प्रतिकर्म में भी समाज उनको कह देता है कि ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, ये करो, तुम ये करो। तो उसमें उसमें प्रेम अगर नहीं जुड़ोगा तो वो प्रतिकर्म में आप चले उसे करने के लिए, तो कहो चीजें उसमें उत्तरदायित्व में छोड़ी जा सकती हैं। और प्रेम अगर जुड़ गया तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, जैसे आप अपने पेशे पे ऑफिस में बैठे हो, देख रहे हो, तो अगर उसी में प्रेम और होश जुड़ गया, कर्म तो वही है लेकिन उसकी केमिस्ट्री चेंज हो गई, और वो अब देखो, अब आपको बोर्डम नहीं लगेगा, अब वो पूजा जैसा हो जाएगा, वो ध्यान जैसा हो जाएगा, क्योंकि अब मजा लेने लगोगे ना उसमें।
पेशेंट आया, उसको प्रेम से निहारा, वो जैसे जैसे वो हंसता गया और जैसे जैसे वो ठीक दे गया, तो आपके भीतर की भी खिलावट होती गई, आप पूरा प्रयास करते गए। उसके साथ हम कनेक्ट हो गए, कृत्य भी चल रहा है और उसके साथ होश और प्रेम भी है। तो वो कहते हैं ना, वो कर्म पूजा जैसा हो जाता, वो फिर असल में कर्म लगता ही नहीं। तो उसी को कह रहे हैं कृष्ण अकर्म, या बुद्ध कह रहे हैं सम्यक कर्म, जिसमें तुम्हारा होश इन्वॉल्व हो जाएगा, होश और प्रेम इन्वॉल्व हो जाए, तो कृत्य तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है, कृत्य वही रहेगा, लेकिन उसका जो बोर्डम वाला पार्ट है, वो जो है, वो बोर्डम वाला पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया, वो खत्म हो जाएगा। उस लड़की को देखो, ऐसा नहीं, बोझ तो वो भी ले जा रही थी, हो सकता है वो जो बैग लादा हो उससे ज्यादा हो, लेकिन उसके साथ प्रेम है, भाई है उसका। अब वो उसको बोझ जैसा नहीं लग रहा है। अब वो जो दूसरा बैग लादे हुए है, उसकी जरूरत है उसको, भाई जरूरत है कि वो ले जाएगा, खाना हो सकता है कुछ ले जाए, जरूरत की चीजें हैं वो ले जाए, दोनों में फर्क है उसको। वो उसको बोझ जैसा लग रहा है कि जरूरत की चीजें हैं, एक जरूरी है, उत्तरदायित्व तो है, भाई उसे लेके नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन लड़की जो ले जा रही उसको बोझ जैसा नहीं लग रही है, वो बच्चे से बात भी करते हुए जा रही है, उसको लग ही नहीं रहा कि उस भाई से इतना प्रेम है, और चले जा रही है। तो ये दोनों में फर्क हो गया, दोनों ऐसे बराबर ले जा रहे हैं बोझ, लेकिन दोनों में फर्क हो गया। हमारे जीवन में कृत्य तो हम करेंगे ही करेंगे, बेटे के से प्रेम है, बच्ची से प्रेम है, और प्रेम उसके लिए हम करेंगे ही करेंगे। और जब बच्ची के लिए, बेटे के लिए जो भी हम करेंगे, उसमें प्रेम और होश इन्वॉल्व होगा, तो कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो आपको आ जाएगा। कि कितना आपको कभी हो सकता है कि हम बेहोशी में ज्यादा कर दें, और कभी ज्यादा कर देना भी, बच्चे को ज्यादा खिला दो तो भी नुकसान है ना। बच्चे को ज्यादा कर देना के मतलब उसके बहुत सारे शिक्षा से आप वंचित कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ बाप बच्चे के लिए, भाई तुम्हारे लिए इतना मैंने इकट्ठा कर दिया, बस तुम्हारे लिए मैंने कर दिया कि मौज सिखाओ। ये बाप बच्चे का दुश्मन हो गया। अब उसको क्या हो गया कि ये बाप उस बच्चे को कुछ भी नहीं प्रशिक्षण दे पाएगा, वो मौज से रहेगा। तो ये समझ आपको विकसित होगी, ये प्रेम विकसित करेगा कि कहाँ हमें कितना देना है। कुछ अगर प्रशिक्षण, कुछ सीख भी तो देनी है, उसके प्रेम तत्व को, उसके बौद्धिक, उसको होश को भी तो हमें कल्टीवेट करना है। तो जहां उसको कितना पैसा देना है, उसको कितना भोजन देना है, क्या प्रशिक्षण देना है, कुछ लर्निंग के लिए हम निष्ठुरता भी होती है, वो सब प्रेम तत्व का भाग है। तो प्रेम होगा तो बच्चे के लिए हम कुछ चीज शिक्षण के लिए, ये नहीं कि एक्सीड कर दे, अरे चलो मौज करो, ले जा 10,000 रुपए ले जा, मौज कर बच्चा, पढ़ाई कर। अब ये बच्चा बिगड़ा। बच्चे को रिस्पांसिबल बनाना ये प्रेम का है गुण है। हम बच्चे को हम प्रेम कर रहे हैं तो जाने कि बच्चा भी आगे होशपूर्ण हो। तो ये प्रेम तत्व जैसे विकसित होगा, होश होगा, तो हम बच्चे को भी वही चीज देंगे, उतना ही प्रशिक्षण देंगे जितना, ताकि उसकी भी इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं कि कल वो अपने मित्र यारों से कहे कि मेरा बाप तो इतना 10,000 रुपए रोज महीने देता है, ला के रेस्टोरेंट में सबको खिला रहा है, और देखो मेरा बाप। अब ये क्या हुआ, ये बच्चा बिगड़ा, आगे जाकर के ये बच्चा परेशान करेगा, ये कुछ भी नहीं सीखेगा, न क्लास में कुछ सीख पाएगा, उसके यार दोस्त फ्री फंड के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये प्रेम भी यहाँ जगाएगा। ऐसे तो लगेगा कि निष्ठुरता है, लेकिन ये उसको जगाने के लिए ये भी कितना देना है, कितना प्रेम, ये उतना ही है। प्रेम लुटाना का मतलब है नहीं कि उसको भी प्रेमल बनाना है ना, उसको होशपूर्ण बनाना है, उसको कम से कम ये जगत की सब चीजें एक बाप नहीं सिखाएगा तो और कौन सिखाएगा।
तो ये हम तभी सिखा पाएंगे जब हम खुद प्रेमल और थोड़ा सा होशपूर्ण होंगे। तो अकर्म में प्रेम से, होश से प्रेरित होकर के हम कृत्य करते हैं, और इसी को कह रहे हैं सम्यक कर्म बुद्ध। कह रहे हैं कि लेकिन ये हमें एकदम बात समझ में नहीं आएगी। ये बात देखो, बार बार हमें इस पर फोकस्ड रहना। हम जा रहे हैं अपनी जगह, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, फिर उत्तरदायित्व झटका मार दीजिए, प्रेम को करिए। तो प्रेम और होश रहेगा तो उतना ही करेंगे। ये चीज आपको बैलेंस में ला जाएगा, संतुलन में लाएगा कि बस इतना करना है भाई, ज्यादा नहीं करना है, कम कम नहीं ज्यादा, वो संतुलन में आ जाएगा। और संतुलन में वो कर्म पूजा की तरह हो जाएगा, वो कर्म लगेगा ही नहीं आपको। बस इतना कर लिया, ठीक है, आप स्ट्रेस तनाव से पहले ही मुक्त रहेंगे। लेकिन ये बात वहां तक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे कल्टीवेट करना है अपने कर्म में। तो प्रतिक्रिया वाला से अच्छा है, प्रतिक्रिया से तो बचो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। उसमें अगर जा भी रहे हो तो एकदम मूर्छा में नहीं, जरा थोड़ा सा ठिठक करके अपनी निजता से पूछो कि भाई ये जरूरी है कि नहीं, बेकार खामखा अपने चप्पल घिस रहे हैं, पैर पैसे घिस रहे हैं, क्या जरूरत है कि नहीं, मौज मस्ती से पड़े हैं। और किसी ने दिया, किसी ने दिखा दिया कि भाई हमने इतना, तो जरूरत भी है कि नहीं, अहंकार को पोषण करने के लिए किसी ने अपनी अच्छी गाड़ी लाई तो हम भी लाए, हमारी आवश्यकता है कि नहीं। तो अगर वो दिखाने के लिए है तो वो कर्म उसके लिए करेंगे और दिखाएंगे। तो प्रतिकर्म, उत्तरदायित्व से भी थोड़ा सा वही कर्म करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेंगे ही करेंगे। धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर परिवार का पोषण करेंगे, और उसी पैसे में हम थोड़ा सा अपना प्रेम और होश जोड़ दें, उसी कृत्य में होश और प्रेम जोड़ दें, तो वो भार जैसा नहीं लगेगा। निश्चित ही है एक समय के बाद आप अपने उसको बंद करेंगे, ऑफिस को बंद करेंगे, और लेकिन वो बंद करना और उतने समय तक कार्य करना आपको बोझ जैसा नहीं लगेगा। इतने लोगों को हमने अपनी सेवाएं दी, वो सेवा जैसा लग जाएगा। और प्रेम तत्व उसमें कि हमारे पास ये ज्ञान था, नॉलेज था, डॉक्टरी का नॉलेज था, कुछ बीमार लोग थे, और जब कोई बीमार आया तो एक है भाई चलो जल्दी से दूसरा पेशेंट लाओ, दूसरे को लाओ, ये तीसरा लाओ। तो एक हो गया निपटाने जैसी। एक हुआ है कि एक आया है, उसको प्रेम से मैंने निहारा, एक गेट कनेक्ट हुए, एक लविंग हुई, और उसको जो भी ट्रीटमेंट देना हुआ उस ट्रीटमेंट के साथ हम देखो पूजा से हम पूजा ही कर रहे हैं भाई, अपनी कृति को पूजा की तरह करने जोड़ दें उसके साथ, बस मजा आने लगे, कृत्य में मजा आने लगे। मुवक्किल के साथ सारी बात सुनी, सब कुछ सुना, उससे तरीके से बात की, उसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए हम, तब देखिए इसमें फिर अब वो गलत मुवक्किल खट जाएगा। तो गलत मुवक्किल को आप धीरे से निकाल दोगे, तब ऐसे लोगों के आप कर्म करोगे जिनके लिए आप खड़े हो, तब वो गलत लोग कट जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी कि पैसे तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे, लेकिन उन लोगों की आपकी समझ, आपकी जो कानून की समझ है, उन लोगों की मदद कर सकती है जो बेचारे परेशान हैं, जो आपको जानकारी है। उसके साथ प्रेम तत्व जुड़ जाएगा। पैसा तो जरूर लेना है आपको उत्तरदायित्व से, लेकिन प्रेम तत्व जुड़ जाएगा तो उनको मदद देने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें प्रेम है, किसको मिलना चाहिए और उसकी जानकारी मेरे पास है, तो आप करोगे तो उसमें प्रेम तत्व जुड़ जाएगा, होश और प्रेम जुड़ जाएगा, तो वो बोझ जैसा नहीं लगेगा। ये कर्म अकर्म की स्थिति है। और तीसरी है, चौथी है विकर्म। विकर्म को कर लेंगे, और आप लोगों से कल कर्म के बारे में पूछेंगे कि कर्म क्या है। तो आज का सत्र फिर कर्म को कल और लेंगे, विकर्म को। आज चलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान कर लेते हैं।
कल आप कुलदीप जी, अमृतो जी, कर्म के बारे में आपका भी कोई दृष्टिकोण हो तो जरूर दीजिएगा, आप ले आइएगा। तो आइए खड़े हो करके थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा अभी जो 3 दिन है क्या होता है, वो जो रेचन है उस रेचन को मैं इस पर बहुत एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं, मेरे देखे ध्यान की आगे गहराई वो जितना भीतर ये एकदम वो आपको रोक देगा। अगर ये कैथारसिस भीतर का नहीं निकला ना तो आप जो ठहराव है वो ठहराव को नहीं समझ पाएंगे, वो पेरीफेरी पे घूमता रहेगा। और इसको गार्बेज को थोड़ा सा उलीच दें, गार्बेज ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा एम्फेसिस दे रहे हैं, हम लोगों पे बहुत ज्यादा है। तो पता नहीं आप सब लोग मुक्त हो, लेकिन मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है। तो हम ये इस पर एम्फेसिस देते हैं कि ताकि 3 दिन में, अब क्या होगा कि अगर 3 दिन आप नहीं रहे तो जब पैसिव वाली मेडिटेशन आएगी ना, सीधे वाली, तब कहोगे मजा नहीं आया। तो 3 डेज में अगर हम वो निकाल देते हैं ना तो आगे थोड़ी सी बात यात्रा बढ़िया हो जाती है। तो आइए खड़े होकर के पहले हम थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास के माध्यम से और फिर रेचन, फिर हु का प्रयोग भी करेंगे, फिर बैठ करके ध्यान का प्रयोग करेंगे। Max volume.
अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। संगीत की लय के साथ आपको श्वास छोड़ते जाना है। दोनों घुटने अनलॉक रखें, श्वास के साथ रिदम बनाएं संगीत के साथ।
करके पागल हो जाए बच्चों जैसे, बाल नोचे उछले कूदे मुट्ठी भुजे मुंह बिचवाए जबड़े, रब योर फेस सारे तनाव भीतर का सारा गमित जो है वो बाहर उड़ी से मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ बाहर निकल जाने दें। शरीर निर्जरा हो जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा जानबूझ करके। इधर जो भी कचरा है सब उलीचते, सारा पागलपन बाहर उलीचते। उछले कूदे हाथ पैर बंटे थे जोर बांधी रब योर फेस, सारा क्रोध सारी घृणा सब बाहर उलीचते मुद्राओं के माध्यम से। छोड़ दें सारी क्रियाएं, शरीर निर्जरा हो गया। नाउ लाई डाउन इन सवासना
रिलैक्स योर बॉडी। श्वास से, रेचन से भीतर एक शून्यता पैदा हो गई। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। स्वयं पर लौट आए। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, मुर्दे की भांति पड़ गया। नो एनी मूवमेंट। बिल्कुल न हिलाएं शरीर को, पूरा अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं, एक कान में, एक कान खुला छोड़ें। शरीर के प्रति होश। फील योर बॉडी। शरीर मुर्दे की भांति पड़ा हुआ है। यू आर नोअर ऑफ दैट। इसी शरीर में विचार चल रहे हैं, श्वास चल रही है, और जानने वाला भी मौजूद है। श्वासों को देखें और गहरे कहीं कोई विचार। एक एक कदम भीतर की तरफ। शरीर से श्वास, श्वास से विचार। आकार से दूरी बनाएं और गहरे चेतना अंतर यात्रा पर देखें। विचारों के बादल हैं और उनके पीछे आकाश है, निराकार। ये सारे आकार उसी से पैदा हुए और एक दिन उसी में मर्ज हो जाए। माना कि आकाश में विचारों के बादल हैं, भावनाओं के बादल हैं। दृष्टि आकाश की तरफ ले जाएं। लुक योर इनर स्पेस वेरी पैसिवली, बिना किसी तनाव के इस निराकार शून्य को देखें। दृष्टि आकार से निराकार की तरफ ले जाएं। माना कि अभी आकार की भी सुध है, वो भी अनुभव में आ रहा है, लेकिन पीठ फेर ले, अपनी दृष्टि निराकार पर रखें। इस निराकार को प्रेम से निहारें। प्रेम से सुनें। आकार सारे विदा होते जा रहे हैं। नाउ यू आर द स्पेस। और कहाँ है इसकी सीमा? जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। अनंत आकाश।
असीम है, चैतन्य है, प्रेम से भरपूर है। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इसी के साथ गहरे उतरते जाएं और गहरे। सारे आकार विलीन हो गए इस निराकार चैतन्य में। डुबकी मारे। जय ओशो।